भारत के लेबर लॉज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आइए इन नए लेबर कोड्स को समझते हैं। पहले भारत में कामकाज से जुड़े सोचिए पूरे 29 अलग अलग कानून थे। काफी कॉम्प्लिकेटेड था सब। तो इन सभी कानूनों को अब रिप्लेस कर दिया गया है और इनकी जगह लाए गए हैं सिर्फ 4 सिंपल कोड्स। तो ये कोड्स सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, हायरिंग, फायरिंग और वर्कप्लेस सेफ्टी इन सब को कवर करते हैं। पहला है कोड ऑन वेजेस। ये सैलरी के स्ट्रक्चर और पेमेंट के तरीके को तय करता है। अब नया नियम ये है कि बेसिक पे टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इससे होगा ये कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म फायदा। अगला है सोशल सिक्योरिटी कोड, जो आप सोशल सेफ्टी नेट को और भी वर्कर्स तक पहुंचाएगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि पहली बार गिग वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब ज़ोमैटो, उबर जैसी ऐप्स के वर्कर्स को भी अब पीएफ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर, जो हायरिंग और फायरिंग के रूल्स से जुड़ा है। अब जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, वो सरकारी इजाजत के बिना भी छटनी कर सकेंगी। कहा जा रहा है कि इससे कंपनियों को काम में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एक और बड़ा बदलाव, अब किसी भी स्ट्राइक के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा। और चौथा और आखिरी कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर। इसमें महिला सुरक्षा से लेकर माइग्रेंट वर्कर्स के हक और हेल्थ चेकअप्स जैसी कई जरूरी बातें हैं। तो इन चारों कोड्स का मकसद है लेबर लॉज को आसान बनाना और वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करना। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये